कंटिन्यू कीजिए। राहुल जी का लिंक तो हाँ अब है, राहुल राहुल कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू। तो अमित सर हम लोग के बीच हैं और हम लोग को भी यह मतलब कि काफी अच्छा यह मौका है कि मैंने इसलिए उन्हें सुबह कॉल किया कि सर आपको भी 5 मिनट सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो सर के बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने इसके लिए हमें करी। और सर जो है वो इन्वायरमेंट सेक्शन से मास्टर डिग्री होल्डर है और इस सेक्शन में काफी काम किए हुए हैं, काफी अनुभव है। तो सर मैं चाहूंगा कि सर 5 मिनट में अपनी शब्दों को सर कंक्लूड करके हम लोग को मोटिवेट करें। थैंक यू। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। थैंक यू। और प्रेम यूथ फाउंडेशन एंड सारे ऑर्गेनाइजेशन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्दी चूंकि सारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे ढंग से सारी विषय वस्तु को रखा और बीइंग ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस रिसर्च स्कॉलर, तो मैं आंकड़ों से बात नहीं करूंगा। आंकड़ों को थोड़ा सा साइड करके हम चलेंगे, क्योंकि आंकड़े पे तो बहुत बातें। मैं 2-3-4 बातें जरूर कहूंगा कि पर्यावरण को लेकर के आज के समय में चिंताएं बढ़ रही है और लाजिमी है कि बढ़ना भी चाहिए। लेकिन हमें जो अभी कुछ एक सर बता रहे थे कि बाहर के तरफ इंटरनेट नहीं, इनरनेट की तरफ, तो सही बात है, इनरनेट की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम इनरनेट की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे चीज हैं। और जा रही है आवाज? जी सर आ रही है। क्योंकि इनरनेट की बात है, सारे चीजें हमारे साथ, और हमें दूसरों की नहीं देखकर अपने देख करके और अपने हिसाब से करनी चाहिए। जैसे मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा कि जैसे आज के समय में ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि आप ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स में 2-3 चीजों पे हम ये कहेंगे कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली एंड वर्क अवेयर पीपुली बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक जगह शोध में या फिर कहीं बैठे रहते हैं और थिंकिंग करते हैं ग्लोबल लेवल का, एक्ट करने का प्रयास भी करते हैं लोकल लेवल पे, लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे अहम चीज जहां हो जाती है वो है अवेयर पीपुली। क्योंकि जब हम अवेयर लोगों को नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अवेयर नहीं, क्योंकि एसटीजी की बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई, तो वो ठीक है, क्योंकि योजनाएं बनेंगी और योजनाएं बनती हैं, काम भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक, क्योंकि शायद प्रेम सर बोल रहे थे कि सरकार की बस की बात नहीं, सही बोले सर, कि जब तक हम एक इंग्लिश में एक होता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कार्यों की शुरुआत हमें स्वयं करना पड़ेगा। जब हम एक पौधे लगाएंगे तो दूसरे को भी हम कहेंगे कि आप भी लगाइए, क्योंकि जब हम लगाएंगे हमको देख करके लोग प्रेरित होंगे। लेकिन वो ये सोचेंगे कि ये तो कर ही नहीं रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, खाली कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। हम खुद जो है लगाएंगे पौधे को और दूसरों को तब अवेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सस्टेनेबिलिटी की यही बात, तब समावेशिता, पहले हमें अपने में समावेश करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अभी जो बात हो रही थी ग्रीन हाउस गैसेस की, जो सर कर रहे थे, या फिर ऐसे बहुत सारे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम अगर गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में नहीं समझते। वो लेमैन की भाषा में उनको बताना पड़ेगा कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करने में कैसे है। क्योंकि वो गांव के लोग बोलेंगे कि हमारा क्या है रोल भाई, ये बताओ, तो क्या बता रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है। तो ये चीज हमारी समझ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गांव में लेमैन जो लोग हैं उनको कैसे बताएंगे। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले जब बीइंग ए पार्ट, जब हम रिसर्च में गए, तो वहां पर मैंने एक कार्य शुरू किया, क्योंकि सोशल अवेयर की वर्क होती है हम लोग की, तो उसमें मैंने शुरू किया था कि मैंने गांव के लोगों को और बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया कि आप जो है एक पौधा जरूर लगाइए। जब आप प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन करने से जैसे होता है क्या कि जब आप प्लांटेशन करेंगे या फिर कुछ भी करते हैं, अगर आप एक बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, तो आपकी जनरेशन पढ़ती है, उससे आपको ये अपेक्षाएं होती है कि हमारी जो आइडिया है, हमारी जो ध्यान है, हमारे जो व्यक्तित्व है, वो लोगों तक, माने हमारी जनरेशन इसको याद रखे। तो अगर आप एक पौधा लगाएंगे
तो आपका एक जनरेशन नहीं, हजारों जनरेशन, माने जब तक वो प्लांट रहेगा, जब तक वो पौधा रहेगा, तब तक आपकी वो जनरेशन याद रखेगी। और याद ही नहीं रखेगी, वो इंस्पिरेशन होती है। कहने की बात है कि जब आप, हर एक व्यक्ति किताब नहीं लिख सकता है, हर एक व्यक्ति की किताब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर एक एक पौधा लगाए, तो मेरा मानना है, और शायद आप लोग विद्वान जन है, विद्वत जन है, तो आप लोग भी शायद ऐसा मानते होंगे कहीं ना कहीं कि एक एक पौधा अगर हम लगाते हैं तो हमारी एक पौधा का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी चीज जो कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट के लिए, वो बहुत बड़ी है। और साहब आप बात क्या करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप फलदार पौधा ही लगाइए। मैं तो बहुत लोगों से ये कहता हूं कि अगर आपके पास फलदार पौधा नहीं लगा सकते हैं तो आप वैसे कोई भी पौधा लगा लीजिए, पौधा आपको ऑक्सीजन देगा। अरे खाने की नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी चीज, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित यहाँ करने का प्रयास करूंगा कि आज जो कोविड की सिचुएशन है, तो कोविड के सिचुएशन में हम बहुत सारा जगह सुन रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं, चाहे आप लोग एक्सपर्ट है तो आप लोग भी देख ही रहे होंगे, पता ही होगा कि लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल गिरने लग रहा है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लग रहा है। तो भाई ऑक्सीजन लेवल जब नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है हमसे, तो फिर ऑक्सीजन लेवल जब नीचे जा रहा है तो उसका एथिक क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल आए तो ऑक्सीजन की सिलेंडर लगाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज हरा भरा चारों तरफ रहता तो क्या होता, वो तो ऑलरेडी अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता, तो उससे हमारा एक ऑक्सीजन जो है, सबसे बड़ी चीज है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बना रहता है इन्वायरमेंट के लिए, वो बहुत जरूरी है, वो हर एक लोगों के लिए जरूरी है। और उसमें अब आपकी ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि आप एक पौधा लगाएं तो आप उसकी संरक्षण कीजिए। पौधा लगाना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज एक चीज बहुत बड़ी अच्छी ट्रेड चल चुकी है कि जल दिवस हुआ, पृथ्वी दिवस हुआ, जैव विविधता दिवस हुआ, तमाम ऐसे दिवस जो हुए, तो उस पे हम क्या करते हैं कि एक आध दो पौधा लगा देते हैं और उस पौधे को उठा करके और फेसबुक व्हाट्सएप पर पेस्ट कर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पर पेस्ट नहीं कीजिए, इसका ये फायदा भी है कि आप जब फेसबुक व्हाट्सएप पर पेस्ट करते हैं तो इससे लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन ये प्रेरणा एक दिन की नहीं होनी चाहिए, ये प्रेरणा जो है लोगों में प्रतिदिन नहीं, मैंने हरदम होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप अगर एक पेड़ लगा करके फेसबुक पर डाल देते हैं तो फेसबुक तो पूरा ग्रीन हो जाता है, हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन आप खुद पूछिए कि नेक्स्ट डे उसमें पानी देने जाते हैं, नहीं देने जाते हैं। आप नेक्स्ट दिन आप किसी को बताते भी नहीं है इसके बारे में, और कुछ लोग जान गए ये वो। तो कहने की बात है कि ये होगा कि थिंक आपने सोचा विश्व लेवल का, क्योंकि आप एक पौधा लगाएं तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि खाली उससे बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को, भारत के लोगों को, उससे हर एक लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये ग्लोबली स्तर पे हो गया, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आपने अपने स्तर पर, लोकल कहीं जा करके नहीं, अपने स्तर पर आपने एक पौधा लगाया और इससे क्या हो कि अवेयर पीपुली, माने इससे जो है अवेयर हो गए लोग कि हाँ पौधा लगाने की ये बहुत बड़ी बेनिफिट है, फायदे हैं। दूसरी बात, एक चीज और हम कहेंगे कि अभी जो कोविड का सिचुएशन है, तो आप कुछ जो है पौधों को लेकर के जो है आप नेट से या फिर कहीं से भी आप इस चीज की जानकारी लीजिए। कोई एक्सपर्ट हैं, दीपक भाई वगैरह ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे और भी प्रेम सर हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज के लिए, तो आपको जो बताएंगे अच्छे अच्छे पौधों के बारे में जो आप लगा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में तो इतना कंसेप्ट आ चुका है कि आप गार्डनिंग भी अपने छत पर कर सकते हैं, चारों तरफ कर सकते हैं, तो ये आप करें। क्योंकि देखिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपकी अल्टीमेटली जो होनी चाहिए, आपका जो बेनिफिट होना चाहिए, आपका जो ध्येय होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि हमको फल मिलेगा कि नहीं, हमको ये होगा कि नहीं, हमको लकड़ी मिलेगा कि नहीं, हमको क्या होगा। आपको ये होना चाहिए, जब आप ये चीज समझ जाएंगे कि आप जो प्लांट लगा रहे हैं वो एक जीवन दायिनी चीज है, वो एक लाइफ स्ट्रीमिंग है, क्योंकि आपकी एक पौधा किसी को जीवन दे रही है, आपको ही नहीं, वो जीवन दे रही है चारों तरफ। तो एक हुआ ना जी कि एक किताब लिखने से अच्छा है कि एक पौधा लगाइए। तो ये एक चीज मैंने इस सेंस में इसको उदाहरण दिया। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मिंग को लेकर के, कि आज के समय में जो है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बात हो रही है। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जहां तक मेरा सोच है, या फिर मैंने जाना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं तो एक चीज नहीं, इन्वायरमेंट के लिए पूर्ण रूप से वह समर्थित है। जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड का जब यूज नहीं करते हैं तो उससे निकलने वाले जो
गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं, जिसके चलते एयर पोल्यूशन को आपने कहीं ना कहीं अपने स्तर पर रिड्यूस करने का प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, तो जब आप केमिकल वगैरह छिड़काव करते हैं, तो पानी आप देते हैं, तो पानी के द्वारा बह करके जो है, अगर वो नियर के जो वाटर बॉडी है उसमें नहीं जाएंगे केमिकल्स, तो वाटर जो हार्वेस्ट जल का जो है अथी नहीं हुआ, पॉल्यूशन नहीं है। तो वाटर पॉल्यूशन भी आपने बचाया, एक एयर पॉल्यूशन को बचाया, दूसरे वाटर पॉल्यूशन को बचाया। और तीसरी बड़ी चीज है कि आप जब इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते, इंसेक्टिसाइड नहीं डालते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं सॉइल को भी डिग्रेडेट करने से बचा लिया। और आप जब इस चीज को ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आप जाते हैं, तो आप अपने स्तर से जो है तीनों चीजों को सस्टेन करने का, तीनों चीजों को हार्मफुल से बचाने का प्रयास किया। और जब आप तीनों चीजों को हार्मफुल करने से बचाए, तो आप ऐसे ही जो है इन्वायरमेंट, प्रकृति के संरक्षक हो गए। और देखिए सर जो बोल रहे थे बहुत अच्छा हमको लगा, जो इंट्रानेट की बात कर रहे थे, इनर नेट की बात कर रहे थे, तो अच्छी बात है। हमको अपने विद्वान जनों से सुनना चाहिए कि हम लोग एक थोड़ा सा हमको याद आ रहा है कि एक संस्कृत में है कि गंगे च यमुने गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा सिंधु क्षमा शिवा धात्री। बने हमारे जो पूर्वज थे वो सारे नदियों को जो है आपस में जोड़ दिए थे। तो कंसेप्ट क्या था कि सारी नदियां, नदी जीवनदायिनी है, आप लोग देखे होंगे कि नदी जीवनदायिनी है। और नदी जो है, आप जो थी जो रेन की जो बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक एवापोरेशन नहीं होगा तो रेन भी नहीं होगा। तो वहां भी तो हमारा वाटर जो है आप जो रिवर सिस्टम है वो काम किया। तीन चीज, दूसरी चीज ये है कि आप जब इसकी बात करते हैं कि आप सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो गांव में आप जाइए तो सोशल फॉरेस्ट्री के साथ साथ जो है आप एग्री फॉरेस्ट्री की बात कीजिए। सोशल फॉरेस्ट्री के साथ जब हम एग्री फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, और वो लेमैन टाइप की मैंने करने की बात है कि हम उनसे जो जब हम जुड़ेंगे और उनको जब हम अपने शब्दों में समझाएंगे एग्री फॉरेस्ट्री क्या है, जब इन सब चीजों को बताएंगे, तो जहां पर खेती नहीं हो रही है या फिर जहां पर बाढ़ आ जाता है जिस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र का कुछ ऐसा होगा कि उसमें कोई फसल नहीं होता, कुछ भी फसल को छीट दो तो हो जाएगा, तो वहां पर बताइए कि आप पौधों को लगाइए, प्लांटेशन कीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि वहां पर जो है फार्मर जो हैं तो वो कहेंगे अरे कुछ हो नहीं रहा है चलो लगा दो। तो इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि 20 पौधे अगर लगे, उसमें से 5 पौधे भी अगर जिंदा रह गए, तो आपको इन्वायरमेंट के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, या फिर हर एक चीजों के लिए, इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छा एक माने आउटपुट मिलेगा आपको। तीसरी चीज कहेंगे कि आप प्रेम यूथ फाउंडेशन के और राहुल जी जैसे, तो अक्सर राहुल जी से तो नहीं बात हो पाती है, मिलते रहते हैं कभी कभी फोन पे ही। तो मैं देखता हूँ कि प्रेम यूथ फाउंडेशन ऐसे बहुत लोग जो हैं, आप लोग बहुत माने सक्रिय आदमी हैं, तो आप लोग इस काम को करिए, क्योंकि आज के समय में जो इन्वायरमेंट के लेकर के संवेदनशीलताएं बढ़ गई, क्योंकि बढ़ने के कारण ये है कि अभी देखिए अगस्त आ रहा है, सितंबर आ गया, अभी तक बारिश नहीं हुआ। पहले बारिश अच्छे खासे हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो अनबैलेंसमेंट की स्थिति आती है, तो जब अनबैलेंस, आप देखिए आप इस चीज को मान के चलिए, बहुत लोग जो थे कोविड के पहले भी, क्योंकि कुछ लोग थे तो कोविड के पहले भी हम किसी से मिलते थे तो लोग बोलते थे अरे वो प्राकृतिक से कुछ होता नहीं है। लेकिन आज लोग मान रहे हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा। प्राकृतिक, देखिए कहावत है ना कि गांधी जी जो बोले हुए थे, आप सभी जानते ही हैं कि आपके नीड को पूरा किया जा सकता है लेकिन आपकी ग्रीड को पूरा नहीं किया सकता है। और उसमें मेरा मानना है कि अगर आप ग्रीडी हो गए, अगर आप लालची हो गए, तो आपको हर एक क्षेत्र में जो है आपको समस्याएं आएंगी। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रकृति के लिए मेरा मानना है अपने स्तर पर कि इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण, प्राकृतिक जो है अपना बैलेंसमेंट वो खुद कर लेता है। उसको बैलेंस करने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको जितना छेड़ना है छेड़िए। अगर आप प्रकृति को बैलेंस कर, तो आप अगर प्रकृति को अगर सस्टेन करने की बात करते हैं, तो आप अपने स्तर से स्टेप लेना पड़ेगा। नहीं तो आप बेतहाशा एसी चलाइए, व्हीकल्स का यूज कीजिए, और फिर आप जो है सारे चीजों का यूज कीजिए, फॉरेस्ट को काटिए, खूब काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कि प्राकृतिक जो होती है वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी। जब प्राकृतिक बैलेंस करती है तो उसकी बैलेंसमेंट को फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी बैलेंसमेंट को कोई उसकी जो अनबैलेंसमेंट बैलेंसमेंट के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता है।
फिर आपको जैसे वो कहेगी वैसे चलना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो एयर पोल्यूशन की आज बात हो रहा है पटना में या फिर कहीं भी, तो आप प्लांटेशन कीजिए। जब प्लांटेशन करेंगे तो ऑलरेडी जो है आपका ऑक्सीजन के लेवल को इसी तरह बढ़ाएगा। फिर वो जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं उनको भी जो है प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं तो डस्ट स्टॉर्म को भी रोकने का कारण बनते हैं, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म जब चलती है तो वो तो PM10 PM2.5 तो ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स तो कुछ रुकेंगे। फिर आपको अगर आज के समय में जो गांव में चाहे हर एक जगह जो है नदी तालाब जो पोखर उसमें पानी नहीं है, तो पानी कैसे आएंगे? थोड़ी ये कोई ग्राउंड वाटर से डाल देगा, क्योंकि देखिए ना, लोग कहता है कि गंगा के जो इलाका है वहां पर जो है गंगा तो बह रही है लेकिन वहां का पानी ये दूषित है। जब वहां का पानी कैसे दूषित है उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा चीजों में नहीं जाने की जरूरत है। बस यहाँ ये करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है और हम कितना इस चीज को सस्टेन कर सकते हैं। इतनी इस चीज में हमारी जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, जितना स्तर से आप इसको करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट फिर उसका पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आप जो आज के समय में बहुत ट्रेड चल चुका है, इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है कि प्लांटेशन आप कीजिए, लेकिन आप, हम ये नहीं कहते हैं कि 1 महीना में 20 प्लांट लगा दीजिए, 30 दिन है तो 20 प्लांट जरूर लगाइए आप 1 महीना में, ऐसा नहीं करिए। लेकिन अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो एक ही प्लांट का संरक्षण और संवर्धन भी कीजिए। जब तक आप संरक्षण नहीं करेंगे तो प्लांट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 करोड़ प्लांट लगा दीजिए, उससे क्या फायदा? अब पता चलेगा सब प्लांट ऐसे ही डेड हो गया। तो एक ही प्लांट लगाइए और उससे क्या बेनिफिट होगा आप फिर उसको देखेंगे। साल में 12 पौधे लगेंगे, साल में 12 नहीं 5 पौधे लगेंगे, साल में एक ही पौधे लगेंगे, लगे तो आप उसको संरक्षण के साथ संवर्धन भी कीजिए। जब आप संरक्षण और संवर्धन करेंगे तब उसकी आउटपुट भी आपको मिलेगी। और ये तीसरी चीज और लास्ट चीज ये कहा कि हम करेंगे कि जो अभी जो बात हो रही थी फूड चेन के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो है फूड चेन की जहां तक बात है तो जो ओशियन जो अथी हैं आपके प्लास्टिक्स हैं, वहां प्लास्टिक के कण जो होते हैं ओशियन के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जा करके छोटे छोटे माइन्यूट लेवल में डिसॉल्व होने लगते हैं। जैसे ये कहानी आपको पैसिफिक ओशियन की है, वहां जाकर के डिसॉल्व होने लगते हैं और जो इनहेल करती है वहां की मछलियां होती हैं और बहुत सारे चीज होते हैं। आपको एक्वेटिक एनिमल्स जिसको स्पेशल बोलेंगे, तो वो जब इनहेल वो ईट करती, वो खाती हैं जब, तो उनके साथ जो है फूड चेन में चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं आ करके अल्टीमेटली जो है वो ह्यूमन लाइफ को ही इफेक्ट करता है। क्योंकि कहीं फाइनली जब देखेंगे आप एक्वेटिक को, तो उनको खाने वाला कहीं ना कहीं वो मानव ही है और वो बहुत स्तर पर डिजॉल्व हो चुकी है। आपको पता है कि प्लास्टिक हजारों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक वो चल रहे जाएगा नीचे, तो वो डिग्रेडेट होने वाला चीज है नहीं। तो प्लास्टिक का भी जो है आप कम कीजिए यूज। और ये यूज जो है आपको लॉ बनाने से नहीं होगा, लॉ तो बनेंगे ही, लेकिन आप जब स्वयं जागरूक हो जाइएगा, लोग जब स्वयं जागरूक हो जाएंगे, भाई हमको मार्केट जानी है तो थैला लेकर के जाना है। मैंने एक दिन कॉस्ट जोड़ा था तो एक थैले की कीमत 20 से 25 रुपया होती है। बढ़िया थैला है तो एक थैले की कीमत 20 से 25 रुपया होती है, और हम जो है 1 महीने में एक थैले कम से कम नहीं तो 50 से 60 रुपया का जियान कर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप प्लास्टिक धीरे धीरे तब ना रिड्यूस, वो यूजलेस हो जाएगा। जब यूजलेस हो जाएगा तो कंपनियां बनाना भी बंद कर देंगे। जब यूजलेस होगा तो थोड़ी कोई प्रोडक्शन करेगा। तो देखिए कहने का बस कि इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब अब साइकिल की बात है तो जहां तक साइकिल की बात है तो खुद आप साइकिल चलाइए। मैं तो हरदम साइकिल से ही चलता हूँ। आज तक जो है लगभग बहुत कम ही बाइक वाइक से चलता हूँ, साइकिल से ही चलते हैं। क्योंकि जब आप साइकिल से चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए भी आपको फ्रूटफुल है। आप साइकिल चलाते हैं तो एक चीज आप देखिए, जब आप साइकिल स्पीड में चलाइएगा तो उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी का जो ये क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करने लगती है, थोड़ा तेजी में काम करना। तो एक सांस का भी जो है आप पर नियंत्रण होने लगता है। तो कहने की बात है कि आप स्वयं करिए। जब आप स्वयं करेंगे तो आप साइकिल चलाएं तो उससे क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट सस्टेन हुआ, इकोनॉमिकली आप बैलेंसमेंट हुआ। तो इन सारे चीजों को जब हम अपने स्तर पे कम करने का जब प्रयास करेंगे तो एक जो है बहुत ही एडवोकेसी एडवोकेटिव एंड ग्लोबली प्रोस्पेक्टिव में इसका असर भी पड़ेगा। तब जाकर के ये
जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा तो बहुत माने सुचारू ढंग से होगा और बहुत ही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं। और एक और चीज इसमें थोड़ा सा ऐड हमको ये करने का जरूरत था कि हम जो है अपने लेवल पे 1 या 2 या 3 या 4 जितने हो सके पौधों को लगाएं। मैंने पौधों को लगाएं कैसे, जैसे आप आज तो शहर में जितने जितने लोग रह रहे हैं तो वो आपको क्या नाम है ये वो ये हाँ, जो शहर में रह रहे हैं दूध लेते होंगे सुधा वाला दूध, तो जो उसका पाउच आता है, पैकेट आता है, उस पैकेट में जो है आप थोड़ा चीज रख दीजिए, मिट्टी रख दीजिए, गोबर ओबर हल्का सा मिले तो रख दीजिए और उसमें एक पौधा लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जब वो पौधा थोड़ा ग्रो कर जाएगा तो वो आप जो है किसी को गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अपना इनिशिएटिव हुआ। इस तरह की जब आप इनिशिएटिव लेने का प्रयास करेंगे तो ये कहने की बात है कि सारे चीज शोध से नहीं होता है, शोध तो होंगे ही, शोध जिनको करना है वो करेंगे ही। और हर एक चीज अगर शोध से हो जाता है, हर एक चीज रिसर्च से हो जाता है तो लोग अपना स्तर से रिसर्च भी कर रहे हैं, होता है भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नीचे स्तर के लोगों को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा और अपना एक छोटा छोटा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जब आप छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बड़े एक प्रोस्पेक्टिव में होता है। मेरे कहने की बात है कि आपको रचनाशील बनना पड़ेगा धीरे धीरे, इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। महीना में हम कुछ नहीं तो 10 पैकेट तो दूध का पी ही लेते हैं, तो 10 पैकेट लेते हैं तो हम 10 पैकेट नहीं करते, हम 10 से नीचे आ जाते हैं, 6 पैकेट लेके चलते हैं। 6 पैकेट मेरे पास स्टोर हो गया, फिर उसमें मिट्टी डाल दिए, फिर उसके बाद जब 6 पैकेट स्टोर हो गया, मिट्टी डाल दिए, तो आजकल ऐसे भी देख रहे हैं कि आम का बहुत सीजन है तो रोड पर जो है आम का जो है क्या नाम है आप खरीदते हैं खाने के लिए, तो उसका क्या नाम है ये जो गुठली है, तो उस गुठली को हम फेंक देते हैं। तो गुठली को जो हम फेंक देते हैं तो वेस्ट करते हैं और उसके बाद वेस्ट करते हैं तो उस वेस्ट, अब देखिए वहीं से करने के बाद जो हम रिसाइकल की बात करते हैं तो हम रिसाइकल पर आते हैं। अब यहीं से हमारा रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है। अब उसको हम ला करके और अपने वो एथी में डाल दिए, पैकेट में डाल दिए, कंटेनर आप बड़ा भी ले सकते हैं नो डाउट, तो वो आप उसमें डाल दिए तो वहां पर अब ग्रो करेगा। तो ये क्या हुआ कि थोड़ा सा ग्रो कर गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ग्रो कर गया, बड़ा हो गया, तो किसी के जन्मदिन हुआ, किसी का जो भी हुआ, आप जहां भी उसको दे सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं आप उसका कर दिए, तो एक खरीदना भी नहीं पड़ा और आसानी से आप घर में इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि सेल्फ इनिशिएटिव लेने की जरूरी है और ये आपका एक इनिशिएशन भी हो गया। तो कहने की बात है कि हम लोग कहने की बात है कि जनरली जो होता है या फिर लोग एक ही चीज रटते रहते हैं, 4R है क्या? और 4R को सबसे बड़ी चीज है कि आपको लेमैन की भाषा में कैसे बताएंगे। जब तक आप लेमैन की भाषा में लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर उससे कोई बेनिफिट होने वाला है ही नहीं। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिप्रोड्यूस, अरे ये चीज है क्या? तो जब तक हम नीचे जमीनी स्तर पर इसको उतारने का प्रयास करेंगे तो ऐसे हम जाएंगे रिसाइकल, रीयूज और रिप्रोसेस बोलेंगे गांव में या फिर कहीं पर भी बोलेंगे, तो जो अगर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, तो कैसे इसको समझ सकते हैं? वो बोलेंगे हाँ भाई बहुत लोग तो पहले भी आते थे, वैसे भी आए हैं, 2-4 बार बोलेंगे फिर चलते बनेंगे। ये अपने स्तर पर आप जब करेंगे तो लोगों को इम्प्लीमेंट करके आप दिखा सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका खुद जो है कंट्रीब्यूशन जो है इन्वायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए, सारे चीजों के लिए दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जाएगा। और तब जो है जो एक आप सपना है या फिर जो भी आप कहते हैं कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली एंड अवेयर पीपुली या वर्क पीपुली, वो उस पर आप जो है काम करेंगे और उस पर जो है तब आपको जो है कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ आपको बेनिफिट हो रही है। और इन सारे चीजों को देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि पहले लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं था, पहले भी था, लेकिन पहले हमारे पास पेड़ पौधे और हरे भरे राहुल जी, मैं थोड़ा सा निकलूं? राहुल जी देखिए क्या समस्या है। आवाज जा रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही है अमित जी। थोड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी ओके कंक्लूड सर, कर देते तो दैट विल बी बेटर। नहीं तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इन सारे चीजों को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर, और एक बात मैं लास्ट में ये कहने का प्रयास करूंगा
कि आप जो है प्राकृतिक हमें सब कुछ देती है, प्राकृतिक हमें सब कुछ देती है और हम भी तो कुछ देना सीखें। प्राकृतिक हमें सब कुछ देती है, हम भी तो कुछ देना सीखे। और आप जो है प्रकृति को ऐसे ही कुछ दे सकते हैं और कुछ आप नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीजों को मान करके आपको चलना पड़ेगा। और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे भी बहुत 5 मिनट 6 मिनट का से ज्यादा का समय दिया। और उदय सर और प्रेम सर और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी कोविड में बच करके रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में आपने सॉरी अमित जी, मैंने डिस्टर्ब थोड़ा किया। बहुत अच्छा है आपका व्याख्यान रहा है और बहुत अच्छे ढंग से आपने बात रखे। थोड़ा समय मतलब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थोड़ा आ रहा था, इस चलते हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया। एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप जैसे युवा उभरेंगे तभी उभरेंगे। राहुल जी, एक केवल मैं सूचना देना चाहता हूं, आप धन्यवाद देंगे। 3-4 प्रोग्राम सीरीज में है राहुल। एक प्रोग्राम पर तो प्रेम यूथ फाउंडेशन के साथ हम लोग 29 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं लाइवलीहुड जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर। तो विश्व केंद्र और प्रेम यूथ फाउंडेशन, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा निदान किसी चीज का निकाला जा सकता है, तो रोजगार के लिए हम बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे। 29 सितंबर आप लोग काइंडली कैलेंडर में नोट कर लें। और खासकर जो युवा साथी हैं, एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थी हैं, आप अपनी अपनी राय भी रखें। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। एक से एक दिग्गज स्पीकर भी लाने की कोशिश हम लोग करेंगे और एक अच्छा डिस्कशन होगा। एक सूचना ये मेरे को देनी थी, जो कि राहुल जी ही कोऑर्डिनेट करेंगे। छूट ना जाए, पार्टिसिपेंट्स की संख्या घट ना जाए, इसलिए मैं 69 को ये बातें सुनाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये बताया। दूसरा एक प्रोग्राम हमारा 28 तारीख को है, जो कि देश की जानी मानी संस्था है क्रेडिबिलिटी अलायंस और विश्व केंद्र, दोनों मिलकर हम लोग एक एनपीओज गवर्नेंस यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस कंप्लायंस एंड इमर्जिंग चैलेंजेस कोविड-19 एंड बियॉन्ड, मतलब जो भी सरकार, जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके हित का ये बहुत ही कार्यक्रम अच्छा है। एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए काफी कारगर रहेगा। ये 3 बजे से 5 बजे 28 तारीख को है। काइंडली आप लोग टाइम नोट कर लें। एक प्रोग्राम हमारा 1 सितंबर को है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसका हम राहुल जी को लिफलेट भेज देंगे। ये स्टेला मैरिस एक संस्थान है केरला की, बहुत ही प्रख्यात संस्थान है, उसके साथ विश्व केंद्र मिलकर कर रही है। और एक लास्ट सूचना 4 तारीख का भी मैं दे रहा हूं कि 4 तारीख को एक फेवर्ड के साथ मंजूनाथ जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विश्व केंद्र, बहुत अच्छे प्रोग्राम। उसमें जो प्रोग्राम का नाम है वो है इमर्जिंग एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। तो मैं बहुत 2 मिनट में ये टाइम लिया। राहुल जी वहां कोऑर्डिनेट करेंगे, सब सूचना आपको वहां पहुंच जाएगा, तो कृपया इस बात को आप लोग नोट करें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं चाहता हूं हमारे युवा भाई बहन जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, ये हमारा कंसर्न है, इसलिए मैंने टाइम दिया। जी सर, बाकी अच्छा चीज है। और कुछ लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि लिंक जो अपकमिंग जो हम लोग का वेबिनार है उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दियो तो लिंक भेजेंगे। और पहला लिंक राहुल जैकर इज द फर्स्ट लिंक एंड अनदर लिंक वी विल सेंड यू सेपरेटली, राइट? तो राहुल से मिलेंगे, राहुल ही रिप्रेजेंट करते हैं विश्व केंद्र को वहां पर। जी सर, धन्यवाद सर। और अब हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट के ज्यादा धैर्य का परिचय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग मतलब इतने देर 2-2.5 घंटे लगभग हम लोगों के साथ रहे, इसके लिए आभार। और जैसा अमित सर के बातों को थोड़ा कंक्लूड कर लें तो सर ने काफी अच्छा हम लोग को बताया। मतलब कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, वो मतलब कि अंत में इतना अच्छी बातों को हम सभी लोगों से शेयर किए, इसके लिए वाकई बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना अच्छी बातों को और मतलब इंफॉर्मेटिव और अपने विचारों को हम लोगों से शेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली थी, थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली अवेयर, ये वास्तव में हम लोगों को करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है मंजुनाथ सर भी यही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे जो हमारे अपकमिंग वेबिनार का है। जी तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय न लूं और जितने आज हम सभी के साथ जो स्पीकर जुड़े, अमिताभ सर थे,
जो कि मतलब इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन देके हम लोगों को मोटिवेट किए, हम लोगों को इसके लिए अवेयर किए पिक्टोग्राफी के माध्यम से, मतलब कि वाकई काफी अच्छा था और हम लोगों ने काफी इसे समझा भी अच्छे तरीके से। और दीपक सर तो मतलब कि जैसा मैंने पहले वास्तव में बताया था कि जब से हमारी मुलाकात हुई थी, सर ने मतलब कि हम लोग के बीच इतना अच्छा कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन बना कि हम लोग दीपक सर का प्रोग्राम सर पटना यूनिवर्सिटी में भी हम लोग रखे थे अपने डिपार्टमेंट में एक कैरियर ओरिएंटेशन पे, तो वो भी काफी मतलब अच्छा रहा था। तो दीपक सर हमेशा हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं और मतलब कि जो भी चीजें होती है, जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने समय देने से इतराते नहीं। तो इसके लिए दीपक सर को भी बहुत बहुत आभार। और उदय शंकर सर जो है, मतलब कि सर के बारे में तो मतलब क्या बोले, मतलब इतना कि जितना बोला जाए उतना कम है। और सर हमेशा मतलब दिल का दरवाजा भी खोले रहते हैं। तो सर को बहुत बहुत आभार। और विश्व केंद्र से मंजुनाथ सर, आनंद सर, जो कि इस वेबिनार को काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट भी किए और काफी सर का कोऑर्डिनेशन मिला। मंजुनाथ सर और आनंद सर को भी काफी धन्यवाद। और प्रेम सर तो हम सभी के गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं। सर ने भी हम सभी के साथ जुड़कर हम सभी को मार्गदर्शित किया, इसके लिए भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी जो बात है कि आप सभी पार्टिसिपेंट ने हम सभी स्पीकर और पैनलिस्ट को जो हौसला अफजाई के लिए हम लोगों से 2.5 घंटे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को सही हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतलब आप लोग जो अपना कीमती समय हम सभी को दिए, हम सभी के साथ जुड़े अपना समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये एक्सपेक्ट भी करूंगा कि जो भी आज डिस्कशन हुआ हम लोग या हम लोग इसे अपने पर्सनली लाइफ में भी या फिर अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने में भी लगाएंगे। वाकई धन्यवाद। और अंकित, अस्मिता, प्रेरणा, निशांत भैया, सबको कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यदि प्रेम सर से शब्दों से थोड़ा सा मतलब धन्यवाद हो जाए तो अंत वाला मतलब कि अंत में बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेम सर। हाँ, आवाज जा रहा है राहुल? हाँ, हेलो, आ रही है सर आवाज आपकी? जी बहुत मधुर आवाज आ रहा है, बहुत ही मधुर और सुस्पष्ट। चलिए चलिए, राहुल तो पूरा धन्यवाद दे ही दिया है, बचा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग आगे इस कारमा को बढ़ाएं और 29 तारीख को जो रोजगार सृजन पर वेबिनार है और इसको हम लोग कैसे बेहतर करें, और 29 सितंबर को इसमें सब लोग शामिल हो। और जो अभी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं लोकल और वोकल, तो जब तक हम गांव में, गांधी जी का भी सपना था कि गांव को स्वावलंबी बनाया जाए और गांव में स्वरोजगार पैदा हो। हमारे यहाँ से जो रोटी के लिए हमारा भाई बेटा भतीजा पलायन कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग निश्चित रूप से जो 29 तारीख का कार्यक्रम होगा, इसको हम लोग एक कार्य रूप देंगे और जमीन पर इसको उतारने का प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर जुड़े रहे, और उदय जी का तो जवाब नहीं है, इनका तो शेरो शायरी तो सर्वगुण संपन्न है और इन्हीं का प्रेरणा से सब हो रहा है। अमिताभ जी जब से पटना आए और साइंस सेंटर एक तरह से मुर्दा हो गया था, हम तो आना जाना भी बंद कर दिए थे, लेकिन जिस ताकत के साथ अमिताभ भाई ने वहाँ काम किया कि अभी वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, पटेल जी पर एक लगा प्रदर्शनी और लगातार कुछ न कुछ इवेंट हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। दीपक जी लगातार हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं। अमित का भी बहुत ही अच्छा इनका सुझाव रहा कि हम लोग कुछ काम को इम्प्लीमेंट भी करें, और सारे लोगों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, चंदन वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह से हम लोग जुड़कर और भारत को बदलने का प्रयास करें और यहाँ एक रिफॉर्म खड़ा हो। और पर्यावरण, अभी बड़ा अच्छा अमित बोल रहा था
कि ऑक्सीजन घट रहा है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं। ऐसे हम भी 2-3 ऑक्सीजन बैंक खुलवाए हैं, लेकिन बैंक चलाना कठिन है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन बैंक का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक प्लांटेशन हो। और सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। जी सर, और मैं पार्टिसिपेंट को एक बार फिर से बता दूं कि फीडबैक लिंक मैंने शेयर कर दिया था फॉर ई सर्टिफिकेट। यदि किन्हीं को ना मिले, मतलब फीडबैक लिंक जो उन तक ना पहुंचा हो, तो मेरे मैसेज पे मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, तो मैं उन्हें सेंड कर दूंगा, रिसेंड कर दूंगा। और जो हमारा विश्व केंद्र का अपकमिंग जो प्रोग्राम है 28 को, आई थिंक 28 को है ना सर? जी राहुल जी, 3 से 5 है। मैं आप तक भेजूंगा सारे डिटेल्स। हाँ, तो मैं वो भी लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो भी, क्योंकि जो भी विश्व केंद्र और हम सभी का जो प्रोग्राम होता है वो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी अच्छा होता है, काफी हेल्दी डिस्कशन होता है। तो वो कर दूंगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद पुनः। और जो भी कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों के मेल पे होगा, उसके द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत जी।